हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चर। आज हम लोग क्लास 10 जो आपका मैथ है उसका बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। आज का ये वीडियो क्लास 10 मैथ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपको समझकर ही जाना है क्योंकि ये आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पहला प्रश्न आप लोग देखो क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। यानी कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका एक युग्म मतलब जोड़ा है। यहां आपके पास ऑप्शन ए है, यहां आपका 14,35 एंड बी ऑप्शन है 18,25 एंड सी ऑप्शन है 31,93 एंड डी ऑप्शन है 32,62। तो यहां आपका कौन सा आंसर सही है अगर आपको नहीं पता मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन आप लोग याद कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दोबारा आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा, ये आप लोग जरूर याद कर लेना, ठीक है। यहां जो हमारा 18,25 है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। याद रखना ये हमारा जो है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो याद रहेगा ना, कोई भी दिक्कत हो तो आप जरूर बताना, वैसे ही आपका बिल्कुल राइट है। चलो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो यहां क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर शून्य के मूल समान है तो k का मान है। यानी कि यहां आपको k का मान ज्ञात करना है, आखिर k का मान क्या होगा। यहां आपके पास ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 9 एंड ऑप्शन डी है 12। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ k का मान क्या होगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा, मैं आपको बता रहा हूं। यहां से आप देखो जो आपका समीकरण है वो क्या दिया हुआ है, 3x² माइनस 6x एंड प्लस के, ठीक है, ये दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। यहां आपका जो a है बराबर शून्य दिया हुआ है, चलो ठीक है। यहां जो आपका a है ये x² का जो गुणांक है, ये x² का गुणांक, और यहां जो v है वो कितना है, -6 है, एंड यहां c जो है c वो बराबर k है, ठीक है, यहां देख सकते हो k। और यहां जो विविक्तर d है ये शून्य है, देख सकते हो। तो यहां जो विविक्तर d है वो क्या है, शून्य है। तो यहां d का मान कितना है, शून्य है। अब यहां आप लोग एक फार्मूला याद रखना, v² माइनस 4ac, ठीक है, और ये आपका बराबर शून्य, जो d है ये बराबर शून्य है, यानी कि v² माइनस 4ac जो आपका d बराबर v² माइनस 4ac आपका सूत्र होता है। तो यहां आप वैल्यू रख दो, a का वैल्यू एंड v का वैल्यू, यहां b का वैल्यू हमें रखना है, तो -6 का हमें स्क्वायर करना है, -4 इंटू a का वैल्यू कितना है 3 इंटू सी की वैल्यू है k बराबर शून्य। यहां से आप 6 का जब वर्ग करोगे तो यहां हो जाएगा 36 एंड यहां हो जाएगा 12k एंड यहां हो जाएगा बराबर शून्य। यहां से -12k, और अगर आप ये 36 को इस तरफ पक्षांतर करोगे तो ये -36 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा और k बराबर आपका जो आएगा यहां देख सकते हो 36/12, यानी कि इक्वल टू k बराबर आपका आएगा 3। यहां से जो k की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। तो आपका जहां भी 3 हो k की वैल्यू वो बिल्कुल सही है। तो ये आपका ए नंबर ऑप्शन 3 है, ये बिल्कुल आपका राइट है। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं जो है 2 एंड रेशियो 3 यानी कि 2:3 के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। उसका क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। ए ऑप्शन है आपका 2:3 एंड बी ऑप्शन है 3:2 एंड सी ऑप्शन है 4:9 एंड डी ऑप्शन है 9:4, ठीक है। तो इसको आप कैसे लगाओगे, इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसके लिए मैं आपको बहुत छोटा सा चीज बताता हूं, याद रखना। यहां जो आपका है, यहां जो आपका समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज या फिर त्रिभुजों, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, ठीक है, जो आपका समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, हमें यही तो ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, क्षेत्रफल का अनुपात। तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात
ये बराबर होता है, याद रखना, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये बराबर होता है संगत भुजाओं के वर्ग का अनुपात। क्या होता है? जो संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। ठीक है, अनुपात लिखा है। तो यहां आपका जो ये चीज है, ये हमें दिया हुआ है, ये जो हमें ये भुजाएं दी हुई हैं, तो इसी का आप अनुपात कर लो। यानी कि यहां बराबर लगाओ और यहां आपका लिखा हुआ है 2/3 का आप वर्ग कर लो। सीधा वर्ग लिखा है, वर्गों का अनुपात। तो यहां जब आप वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा 4/9 और इसको हम लिख सकते हैं 4:9। बस यही आपका सही हो जाएगा, यही आपका अनुपात सही हो जाएगा। तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका कौन सा सही होगा? ये 4:9। तो ये आपका सही हो गया। बहुत इजी तरीका है, आप केवल इसका वर्ग कर लो, फिर आपका क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। यहां लिखा हुआ है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। इसको आपको सॉल्व करना है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 8 एंड डी ऑप्शन है 0। तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? देखो क्या करना है वो आप लोगों को मैं बताता हूं। यहां आप लोग पहले जो आपका दिया हुआ है उसे लिख लो, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ये। इसमें से आप 9 कॉमन ले सकते हो आसानी से। तो 9 आप कॉमन ले लो, तो यहां से हो जाएगा sec स्क्वायर ये एंड माइनस tan स्क्वायर ये हो जाएगा ना। मैंने 9 तो दोनों में कॉमन ले लिया। अब ये आपको समझ में आया। अब यहां से जो आपका sec स्क्वायर ये होता है, ये बराबर किसके होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर ये। याद रखना, जो sec स्क्वायर ये होता है वो 1 प्लस tan स्क्वायर ये के बराबर होता है। और यहां से माइनस tan स्क्वायर ये हमारा है। अब देखो यहां से आपको एक चीज दिख रहा होगा, ये आपका प्लस में tan स्क्वायर ये, माइनस में tan स्क्वायर ये। यानी कि यहां से आपका जो 9 आएगा, 9 का मल्टीप्लाई आप 1 से करा दो, यानी कि आपका ये आएगा 9। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 9। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका जो इसका आंसर आया वो 9, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा ना सारे क्वेश्चन? बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भुजा 6 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। यानी कि आपका भुजा दिया हुआ है वर्ग का, वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर दी हुई है, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो आप कैसे ज्ञात करोगे? आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास ऑप्शन भी दिए हुए हैं। यानी कि ए नंबर ऑप्शन हमारा है 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वी नंबर ऑप्शन है 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सी नंबर ऑप्शन है 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, डी नंबर ऑप्शन है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको आप कैसे लगाओगे? ऑप्शन भी आपके सामने सारे दिए हुए हैं, थोड़ा सा आपको समझना है। सबसे पहले हमें दिया क्या है? वर्ग की भुजा। क्या दिया है? वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर आपको दिख रहा है, वहां ऊपर लिखा है। अब एक बात याद रखना, जो वृत्त का व्यास होता है ना, वृत्त का व्यास, बस यही इतना अगर याद है तो समझ लो सब कुछ याद है। ये बराबर होता है वर्ग की भुजा के। वर्ग की भुजा, वृत्त का व्यास जो होता है वो बराबर होता है वर्ग की भुजा, यानी कि ये दोनों बराबर होंगे 6 के। चाहे आप वृत्त का व्यास कहो वो भी 6 के बराबर, 6 सेंटीमीटर के बराबर होगा, और चाहे आप वर्ग की भुजा कहो वो भी 6 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अब देखो वृत्त की त्रिज्या आप कैसे ज्ञात करोगे? वृत्त की त्रिज्या बहुत आसान है। अब देखो यहां से हमें वृत्त का व्यास मिल चुका है 6 सेंटीमीटर, तो हम इसका जो वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास, उसको हम 2 से भाग दे देंगे।
यानी कि जो त्रिज्या होती है वो आधी होती है। तो यहाँ 6 से अगर आप 2 में भाग दोगे यानी कि 3 सेंटीमीटर आएगा। अब देखो जो वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है ना, लिखा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप हेडिंग डालो, वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई को आप ऐसा रहने दो, यहाँ पाई आपका है रहने दो, यहाँ आप 3, ये 3 सेंटीमीटर है तो 3 का वर्ग कर लो, यानी कि आपका हो जाएगा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सेंटीमीटर स्क्वायर यही आपका करेक्ट है, कहीं भी हो आप टिक लगा दो। ये हो जाएगा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि सामान्य त्रिज्या r के 2 अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तब नए ठोस का वक्र पृष्ठ होगा। नए ठोस का वक्र पृष्ठ क्या होगा? ऑप्शन ए है 4 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 3 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 6 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन डी है 8 पाई आर स्क्वायर। तो इसका आंसर सही कौन सा होगा? तो ये आप याद रखना 4 पाई आर स्क्वायर आपका सही हो जाएगा। 4 पाई आर स्क्वायर ये याद रखना, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन। अगला देखो ये भी बहुत आसान है बट मॉडल पेपर में पूछा गया था, जो आपका न्यू मॉडल पेपर है उसमें लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है तो ऑप्शन ए है आपका माध्य, ऑप्शन बी है माध्यिका, ऑप्शन सी है बहुलक एंड ऑप्शन डी है मानक विचलन। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसका जो आंसर सही है वो है मानक विचलन। मानक विचलन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 7 मैंने आपको पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझा दिया जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो समझ में आ गया हो तो चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? लिखा हुआ है कि 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है और यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं, जो संख्या के अंक हैं उसे उलट दिया जाए तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 45 अधिक होगी। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब आप लोगों को सबसे पहले मानना पड़ेगा कि आप लोग यहां लिख लो माना, ठीक है। देखो एक अगर संख्या है वो 2 अंकों की संख्या है तो एक इकाई होगा एक दहाई होगा, क्योंकि 2 अंकों की संख्या में एक इकाई होता है और एक दहाई होता है। तो आप लोग यहां मान लो कि दहाई जो है, दहाई का अंक, ठीक है, दहाई का अंक, ठीक है, दहाई का अंक आप बराबर क्या मानोगे? x मान लो, ठीक है, दहाई के अंकों को मैंने x मान लिया और इकाई का अंक, अब यहां हम लोग मानेंगे इकाई का अंक। तो अब आप लोग इकाई के अंक को y मान लो, क्या मानोगे? y। अब आप लोग बताओ संख्या क्या बनेगी? ठीक है, 2 अंकों की संख्या, यानी कि फिर आप लोग यहां संख्या भी लिख सकते हो। जो आप लोगों की संख्या होगी वो क्या होगी? इकाई और दहाई दोनों मिलकर क्या बनेंगे? इकाई, जो हमने इकाई माने हैं वो क्या है? y है। तो इकाई सबसे पहले आप लिखो प्लस दहाई, यानी कि दहाई को 10 एंड x, यानी कि 10x प्लस y, ये है आपके 2 अंकों की संख्या। अब देखो अंक पलटने पर प्राप्त संख्या, देखो यहां क्या लिखा हुआ है कि योग 9 है यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं। तो अब आप लोगों को संख्या के जो अंक हैं उसे उलट देते हैं, ठीक है, यानी कि जो अंक है, अंक बदलने पर या पलटने पर या उलटने पर कुछ भी कह सकते हो, पलटने पर, अभी जो शर्त है उससे मैं बता रहा हूं, ठीक है, प्राप्त संख्या। तो आपका प्राप्त जो संख्या होगा आपको इसके अंक उलट दो, जहां x है वहां y कर दो, यहां जो x है यहां y कर दो, ठीक है, एंड प्लस x कर लो, ये हो गया। ये आपका अंक उलटने पर बनी संख्या है और ये आपका केवल संख्या है जो आपका मूल संख्या है। अब आप यहां प्रश्नानुसार लगा लो, क्या लगाओगे? प्रश्नानुसार, ओके, तो प्रश्नानुसार लगा लो। अब यहां आप लोग देखो यहां क्या लिखा हुआ है कि 2 अंकों से बने किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि यहां इकाई और दहाई अगर जोड़ा जाए यानी कि x प्लस y, इनका योग जो है वो 9 है। अब इसे आप लोग देख लो 9 है, इसे आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है।
अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा समझो आपसे क्या कह रहा है यहां, ठीक है। अब यहां यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या और मूल संख्या की योग 45 अधिक, यानी कि जो बनने वाली संख्या है मूल संख्या से 45 अधिक है, जो मूल संख्या उससे 45 अधिक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपकी बनने वाली संख्या ये है, बनने वाली संख्या, अब यहां आपका बनने वाली संख्या है 10y प्लस एक्स, और ये है हमारा 10x प्लस वाई, ये मूल संख्या है। अब यहां कह क्या रहा है कि संख्या के अंक जो है उलट दिए जाएं तो जो बनने वाली संख्या है वो मूल संख्या से 45 अधिक होगी। ये जो बनने वाली संख्या है ये मूल संख्या से 45 ये अधिक है, तो अगर ये 45 अधिक है तो इसको बराबर करने के लिए हमें इसमें 45 जोड़ना पड़ेगा। याद रखना, थोड़ा सा पॉइंट है और आप लोगों को याद रखना है। अब यहां देखो, यहां आपका है 10y प्लस एक्स, यहां आप इसे माइनस कर लो, ठीक है, इधर माइनस कर लो, माइनस 10x हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस वाई, इक्वल टू आपका हो जाएगा 45, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब यहां से देखो, आप यहां पहले आप x वाला लिखो, यहां से माइनस 10x में से प्लस x घटेगा तो ये माइनस 9x हो जाएगा, ठीक है, और ये जो है इसमें से घटेगा तो माइनस आपका 9y हो जाएगा, ठीक है, ये आपका माइनस नहीं रहेगा प्लस रहेगा क्योंकि इसका चिन्ह बड़ा है, ओके, तो इसको आपको प्लस रखना है। अब इक्वल टू आपका 45 है, सभी में आप 9 से भाग दे दो, अगर आप 9 से भाग दोगे तो यहाँ माइनस एक्स बचेगा, यहाँ प्लस वाई बचेगा और यहाँ आपका 45 बचेगा। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 भी में लिखना। अब यहाँ आपका पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 9 और दूसरा समीकरण जो आप लोगों का है 9 से भाग दिया ना तो ये 5 रहेगा, ठीक है, 5 रहेगा, ये आपका 5 रहेगा, याद रखना थोड़ा सा। तो यहां आपका माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहां आप क्या करोगे, इसे आप कट कर दो, यहां से आपका ये हो जाएगा 2y और यहां से आपका ये हो जाएगा 9 5 14, ठीक है, और यहां से y बराबर आपका हो जाएगा, यहां भाग दे दो 2 और ये हो जाएगा y का मान 7, कितना आएगा 7। अब देखो, अब आप y का मान किसी भी समीकरण में रख दोगे आपका वैल्यू आ जाएगा। y का मान जो है समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, तो समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 9 और यहाँ से x और ये आपका प्लस 7 है बराबर 9, तो यहाँ से x बराबर 9 माइनस 7, तो यहाँ से x बराबर 2 मिलेगा, ठीक है, 2 मिलेगा। अब देखो यहाँ से x और y की वैल्यू ज्ञात होगी और यहाँ हमें पूछ रहा है संख्या, ठीक है। अब मैं आपको संख्या के बगल संख्या निकाल देता हूँ, यहाँ देखो हम लोग यहीं से संख्या प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। पहले तो आप देखो उस सबका मान पता है ना, y का मान, x का मान आपका कितना है 2 है, ठीक है, और y का मान 7 है, तो x का मान अगर 2 है तो यहाँ 10 में आप 2 से गुणा कर दो और y का मान है 7 इक्वल टू आपका हो जाएगा आपका 27, यही आपकी संख्या हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। याद रखना काफी इजी है, अगर आप ध्यान दोगे तो पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। संख्या आपको मिल गई इतना 27, यहां से मैंने x और y की वैल्यू जो है उसे पुटअप कर दिया और हमारा आंसर आ चुका है। तो ये है हमारा पहला प्रश्न और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। समझ में आ गया हो बहुत अच्छा है, नोट बना लो सुंदर सा और उसे हमेशा रिवीजन किया करो, ठीक है, मैथ का रिवीजन बार बार करो। चलो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा, जो गुणनखंड विधि है उसके द्वारा द्विघात समीकरण जो हमारा 3x स्क्वायर है माइनस 2 रूट 6x है प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप देखो आपका जो इक्वेशन उसे मैं नीचे लिख लेता हूं, यहाँ 3x स्क्वायर है माइनस 2 रूट 6x है एंड प्लस आपका 2 है इक्वल टू 0, इसका हमें ज्ञात करना है ना। तो अब आप लोग एक बात बताओ कि देखो यहां जो आप लोगों का है मन में आप लोग मल्टीप्लाई करे रहना, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाता है।
जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसे मान लिया जाता है कि सी से मल्टीप्लाई होगा। अब इसे आपको 6 मानना है, 6 मानना है और ऐसा करना है ना कि गुणा करने पर आपका इतना आए, यानी कि 2√6 और जोड़ने पर, यानी कि नहीं, हाँ आपका जो है जोड़ने पर इतना आना चाहिए, ठीक है, जोड़ने या घटाने पर, और गुणा करने पर आपका 6 आना चाहिए। तो अब मैं आपको बता दूं कैसे करोगे। यहां से आपका क्या करोगे, 3x² है और माइनस आप यहाँ √6 और प्लस √6, इसका अगर आप गुणा करोगे तो ये 6 के बराबर हो जाएगा और जोड़ोगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो बस यही आपका हो जाएगा। अब इसी को आप सॉल्व कर लो। यहाँ 3x² हो जाएगा माइनस √6x माइनस √6x, ठीक है, एंड +2। ओके, अब यहां से आप क्या कॉमन लोगे, यहां देखो आपका इतना है 3x² माइनस √6x माइनस √6x +2। अब आप देखो यहां मैं आपको बताता हूं, नीचे समझना, यहां से आप √3x कॉमन ले लोगे तो यहां से मैंने √3 कॉमन लिया है और यहां √3 इंटू √3 ये बराबर होते हैं 3 के, ठीक है। तो यहां से आपका √3x यानी कि √3 बचा और x भी बचेगा, ठीक है, और यहां से आपका √2 भी केवल बचेगा। अब यहां से आप √2 कॉमन ले लो। अब यहां आपका बचेगा √3x एंड एक √ यहां आ जाएगा और यहां बचेगा √2, क्योंकि यहां भी वही बात है, 2 जो है 2 √2 से मिलकर बना है, तो यहां एक मैंने √ कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा इतना। अब देखो एक बात याद रखना, ये जो आपके ब्रैकेट में है ना, ये दोनों बराबर होने चाहिए, तभी आपका जो गुणनखंड होगा वो सही होगा। तो यहाँ √3x रहेगा माइनस √2 और यहां भी आपका √3x रहेगा माइनस √2। अब देखो दोनों का इक्वेशन भी ज्ञात कर लेते हैं। यहां से √3x माइनस √2 बराबर 0 रखो, 1 को, और यहां भी आप दोनों को, मतलब यहां √3x माइनस √2 बराबर 0, इनको ऐसे 0 के बराबर रख दो। अब यहां देखो, यहां से √3x बराबर √2, इसको भी साथ में सॉल्व करो, ये √2 है, इसको भी साथ में सॉल्व करो, √3x इक्वल टू √2, क्योंकि हम माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, और यहाँ x की वैल्यू जो आएगा 2√3 नहीं 2/3 सब पर रूट रहेगा, ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू जो आएगा वो सेम आएगा, इसका भी रूट रहेगा। यहाँ से जो आपका इस समीकरण का मूल है ना, वो आपका दोनों मिला है ये √2/3, यही आपका मूल है, यही आपके इस समीकरण का मूल है, और काफी ज्यादा हार्ड समीकरण है, अगर आप ध्यान से लगाओगे तभी लगेगा, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो जरूर सॉल्व करना, घर पर कोशिश करना सॉल्व करने का, नहीं हो पा रहा हो तो जरूर कमेंट करना, वैसा तो मैंने काफी अच्छे से समझा दिया है। ओके, तो ये आपको गुणनखंड विधि से जो आपका द्विघात समीकरण सॉल्व हो चुका है, ठीक है, समझ में भी आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन ये ध्यान से समझना थोड़ा सा, जो आप लोगों का है और काफी इजी है, अगर आप थोड़ा सा समझोगे ध्यान से तो समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आज नहीं लिए हैं, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा इजी भी क्वेश्चन सॉल्व कराना जरूरी है। अभी तक मैंने बहुत सारे हार्ड भी क्वेश्चन सॉल्व कराए, इजी भी क्वेश्चन सॉल्व कराए, लेकिन ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इजी भी है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। यहां लिखा हुआ यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, जहां 2a जो है न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात करना है। यहां सीधा क्या लिखा हुआ है, जो tan 2a है वो बराबर है cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है, 18 डिग्री, यही तो लिखा हुआ है। अब यहाँ कुछ ऐसा चेंजेस करना है, चाहे tan जो है वो cot में बदल जाए, चाहे cot tan में बदल जाए, लेकिन हमें ये cot जो है इसको tan में, जो tan है इसको cot में बदलना आसान होगा, क्योंकि tan 2a को हम लोग, यानी कि tan थीटा को हम लोग cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा तो आपका यहाँ 2a ही है, और बराबर यहाँ cot एंड a माइनस 18 डिग्री दिया ही है, ठीक है, सॉरी 18 डिग्री है। तो यहां आप कॉट से कॉट कट कर सकते हो ना, ठीक है, जो आपका यहाँ कॉट है, कॉट से कॉट कट कर दो। अब यहां बचेगा क्या, ये बचेगा 90 डिग्री माइनस 2a, और यहां बचेगा a माइनस 18 डिग्री, ठीक है।
18 डिग्री बचेगा। अब आप एक काम करो, इसको इधर ट्रांसफर कर लो, यानी कि 2a और इधर प्लस में है, इधर हो जाएगा माइनस में, और यहाँ -18 डिग्री है और ये आपका -90 डिग्री। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ आपका हो जाएगा -3a और ये हो जाएगा -108। ध्यान से समझना, हमें a का वैल्यू ज्ञात करना है। तो a बराबर आपका हो जाएगा -108 बटे -3, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये आएगा आपका a = 36 डिग्री। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप a की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो, काफ़ी इजी है। ठीक है, तो ये है हमारा ओनली 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थोड़ा ध्यान से समझना होगा सारे क्वेश्चंस को, लेकिन आप लोग बार बार रिवीजन करो, समझो। मैथमेटिक्स में आपको रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है उतना क्वेश्चन समझ के पढ़ो। एक भी ऐसा क्वेश्चन ना हो कि बोर्ड एग्जाम में आपको ना समझ में आए। ठीक है, सारे क्वेश्चन समझना है, ध्यान से समझो। ठीक है, अभी आपके पास समय है पढ़ने का, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। अभी आप किसी सब्जेक्ट में वीक हो तो थोड़ा आप मेहनत करके उसे बराबर कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आज का हमारा मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, आप लोग कमेंट करना किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो तो। ठीक है, चलो फिर हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।